everyone. For all those who are wondering that where I am since so many days, so I'm here to tell you that where I was. आप लोग खुद ही समझ आया करें, जब एक बहुत लॉन्ग टाइम के लिए मैं आप लोगों को नज़र ना आ रही हूँ तो बस ही समझ आया करें कि मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है. And that big changing was I am in Australia right now. As you guys know कि मेरे husband already ऑस्ट्रेलिया में थे और I was struggling alone there in Pakistan. So he came to meet me, just to meet me there in Pakistan. And his stay duration was 2 months almost. So we just tried that we should apply. तो हमने अप्लाई किया and luckily I got the visa. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. And we both came together here. So ये मेरे लिए एक बहुत लकी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि हम दोनों यहाँ पे आए एक साथ. But guys, the reality is your country is your country. You are king there, you are queen there, you are the ruler there. But here the situation is not like you are imagining from Pakistan or you are imagining from any other country. So you should be aware before deciding that I should go Australia, I should go UK or anything like this. I hope you can hear me clearly because एक आदमी मेरी राइट साइड पे बैठ के कॉल पे बात कर रहा है. ये मैंने बात इंग्लिश में इसलिए नहीं की उसको समझ आ जाएगी. तो he is so loud, so I am trying that you guys can get my voice really clear. So मेरे लिए यहाँ पे वक्त गुजारना अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है. एक बहुत अच्छा फ़ैसला अल्लाह पाक ने मेरे लिए. ऑफ़ कोर्स अल्लाह पाक जो करते हैं वो बेहतरीन करते हैं. बेहतरीन आप लोग सोच भी नहीं सकते. ये तो हमारी अपनी डिज़ायर्स है कि हम कितने अनथैंकफुल होते हैं. तो जिस चीज़ के लिए मैं लाइक डिस्टर्ब हुई यहाँ पे वो है यहाँ की फूड टेस्ट. द फूड टेस्ट इज़ नॉट राइट गाइस. पाकिस्तानियों को और स्पेशली लाहौरियों को फूड टेस्ट अच्छा नहीं लग सकता. मैं नहीं मानती कि कोई पाकिस्तानी या कोई लाहौरी यहाँ पे आएगा और वो कहेगा कि या व्हाट अ यम्मी KFC, व्हाट अ यम्मी मैकडॉनल्ड्स. लाइक दीज franchises also do not have the same taste of Pakistan because spices here are totally changed. Salt here is totally changed, sugar here is totally changed, rice here are mostly changed and everything is changed. So starting में जब हम आए हमने की ग्रॉसरी बट लिमिटेड सी क्योंकि हमारे पास अभी चीज़ें नहीं थी. उज़ैर अपने फ्रेंड की तरफ चीज़ें रख के गए हुए थे कुछ, तो वो आनी थी तो हमने प्रॉपर्ली कुक कर पाना था या कुछ भी ऐसा. तो दही दूध वगैरह का तो आप मुकाबला नहीं कर सकते ना, बिल्कुल भी. दही दूध तो यहाँ का बहुत अच्छा है, लेकिन अदर थिंग्स आर सो डिफरेंट. मुझे हर चीज़ में से स्मेल आती थी, इवन हर हलाल चीज़ में से स्मेल आती थी. मेरा बाहर से कुछ खाने का दिल नहीं करता था. स्टार्टिंग में मैंने उज़ैर को कहा मुझे आलू कीमा मटर ला दें और मुझे आलू अंडे ला दें, मैं बना लूँगी. अब जब आलू कीमा मटर बनाए हमारे पास अभी स्पाइसेस नहीं थे क्योंकि वो उज़ैर के फ्रेंड की तरफ पड़े थे. वो तो मैंने बना लिए जैसे तैसे करके. इट वाज़ अकॉर्डिंग टू उज़ैर इट वाज़ गुड बट नॉट फॉर मी. मुझे इतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं लगा. उसके बाद मैंने आलू अंडे बनाए बिल्कुल इतनी ज़्यादा मेहनत करके जितनी पाकिस्तान में भी करके नहीं बनाती हूँ. पाकिस्तान पे इतने फिंगर लिकिंग आलू अंडे मेरे बनते हुए, यहाँ पे आलू अंडे वैसे नहीं बने गाइस. आई मिस पाकिस्तान अलॉट. लाइक मैंने पाकिस्तान की स्पाइसेस को बहुत मिस किया. अब फॉर दोज वो कहेंगे कि आप पाकिस्तान से स्पाइसेस ले आती, तो मैं स्पाइसेस लेके आई थी पाकिस्तान से. हम लोग पाकिस्तान के एयरपोर्ट से स्पाइसेस के साथ निकल गए थे. लाइक उनकी इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग हम ओके थे जाने के लिए. वहाँ से निकल गए. फिर हम लोग वेंट देयर इन लाइक हाँ हमारा फिर जो फर्स्ट लैंडिंग थी हमारी, मैं भूल ही गई, कोलंबो या
या कोलंबो श्रीलंकन एयरलाइन थी हमारी। तो श्रीलंका में कोलंबो में फ़र्स्ट हमारी लैंडिंग थी। उसके बाद सेकंड लैंडिंग जो थी हमारी, 3 दफ़ा हम लोग जहाज़ में बैठे थे, 3 दफ़ा शिफ्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया इज़ सो फार, सो फार, डोंट कम टू ऑस्ट्रेलिया। लाइक गाइज ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, डोंट कम टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो हम लोग गए उधर, हाँ कोलंबो वालों ने भी हमारी इंस्पेक्शन की, सब कुछ ओके करके हमें भेज दिया। हम लोग मेलबर्न लैंड किए। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न लैंड हो गए तो मतलब हम ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो गए। जब हम ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो गए, मेलबर्न में लैंड किए, तो हमारे बैग्स खोले गए। लाइक वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर गाइज यू कैन नॉट डू 2 नंबरी और एनी रौंदी। आपको कोलंबो से जब आप मेलबर्न के लिए जहाज़ में बैठते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन कार्ड दे दिया जाता है। उस पर आपने डिक्लेयर करना होता है कि क्या क्या चीज़ें आपके बैग में हैं और क्या क्या नहीं है। तो हमने वो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया, एंड फॉर दैट व्हेन आई फिल दैट डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें हमने मेंशन किया कि हमारे पास स्पाइसेस भी हैं। 1 मिनट ज़रा शोर जाने दें यहाँ से। या शोर चला गया। हाँ, डिक्लेरेशन फॉर्म में हमने डिक्लेयर किया कि येस वी हैव स्पाइसेस। अगर आप नहीं डिक्लेयर करोगे तो आपको एक हैवी फ़ाइन हो सकता है, विच इज़ अबाउट 10,000, 12,000 और 30,000 अगर आप पकड़े जाते हो, क्योंकि स्कैनर में हर चीज़ स्कैन होती है। जिस स्कैनर से आपका सामान गुजरता है उस स्कैनर में हर चीज़ स्कैन होकर नज़र आ रही होती है सामने बाहर उनको स्क्रीन पे। तो आपको बताना होता है इस बारे में। सो आई टोल्ड देम दैट वी हैव स्पाइसेस few and that's it. So they sent to me in क्या नाम था उसका, बायो कुछ करके, बायो इंस्पेक्शन टाइप कोई चीज़ थी, उस क्यू में भेज दिया। और सब के सब देसी, इंडियंस, पाकिस्तानी, सब उसी क्यू में थे। लाइक पाकिस्तानी और इंडियंस जो है ना, वो ये चीज़ें लाने से बाज नहीं आते। उनको अपने मसाले यहाँ पे याद आते ही आते हैं। क्यू भरी पड़ी थी, दो क्यूज़ थी और 2 की 2 फुल भरी पड़ी थी। फिर हमारी टर्न आई, हमारे दोनों बैग्स खुलवाए उन्होंने। हमने बैग कैरी नहीं किए थे, हमने कार्टन कैरी किए थे, क्योंकि बैग लास्ट टाइम जब उज़ैर ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से उन बैग से ट्रीट किया था। लाइक ये जब प्लेन शिफ्टिंग करते हैं तो उठा के मारते हैं बैग्स, तो वो बैग टूट गया था बिल्कुल। इतना खूबसूरत वो, लाइक मेरे बाबा सऊदिया से लाए थे वो बड़ा बैग। छोटे पीसेस तो उसके भी हैं, बट वी मेड दिस डिसीजन कि हमें ये नहीं, अब बैग नहीं लेके जाना चाहिए, बिकॉज़ वो तोड़ देते हैं। तो हमने कार्टन लिए थे और दो कार्टन थे हमारे, एंड दैट वाज ऑफ सेम साइज़ ऑलमोस्ट। सो वो 2 कार्टन्स को हमने लिया, उनको पैक किया था, सब कुछ उसके अंदर रैंडमली डाला था। अब जब उन्होंने पूछा कि बताओ किस बैग में है मसाले, तो हमें याद ही ना आया, क्योंकि दोनों में थोड़े थोड़े रखे थे। और हैंड कैरी में भी शायद 1-2 था, वो भी हमें याद नहीं आया एट दैट टाइम। बट कार्टन उन्होंने हमारे दोनों खोल लिए थे। कार्टन खोले उन्होंने हमारे, उसमें से सबके सब स्पाइसेस निकाल दिए, सब मिर्चें, सब दालें, सब कुछ निकाल दी, विच आई मिस अ लॉट। तो ये हुआ था हमारे साथ। फिर आके जो भी खाना बनाया उसमें कोई मज़ा नहीं आया, कोई टेस्ट नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। खैर, सो बट गुजारा किया हमने उस पर ही। और फिर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे घर में 2 हफ्शनें रहती हैं हमारे साथ दूसरे रूम में। सो आई एम नॉट रेसिस्ट, बट जब आप रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि द फूड्स दे कुक आर टोटली डिफरेंट। जो खाने वो बनाते हैं वो बिल्कुल चेंज होते हैं, जो हम बनाते हैं वो बिल्कुल चेंज होते हैं। सो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि स्मेल जो है उनके खानों की वो नहीं इनहेल की जाती, मेरे से नहीं की जाती। मेरा तो बहुत ज़्यादा नॉज़िएटिक कंडीशन हो जाती है, तो फिर मेरा उधर कुछ बनाने का दिल भी नहीं करता। अभी मैं इधर बैठी भी इसलिए हुई हूँ। मैं यहाँ वैसे तो काम आई थी लोगन सेंट्रल, ये बिल्कुल वॉकिंग से हमारे मार्केट है, वॉकिंग डिस्टेंस पे मार्केट है ये हमारे से। तो इधर मैं आई इसलिए थी, एक काम था, बट
मैं टाइम से फ्री हो गई, बट आई डोंट वांट टू गो बैक होम बिकॉज उज़ैर काम पे हैं, वो घर में होते हैं तो फिर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर तो सुकून होता है। बट अभी वो घर पे नहीं है, अभी वो काम पे है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लूँ, क्योंकि जब मैं निकली थी उन्होंने खाना बनाया था और मैं कमरे से निकली और आई वाज लाइक दिस। अब मुझे साइडों से लोग ना देख रहे हों, बट लिटरली आई वाज लाइक दिस। मैंने वॉशरूम जाना था कमरे से निकल के और मुझे एकदम इस तरह वॉमिट सी आने लगी थी। सो इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन अब्रॉड। उसके बाद बच्चों, अगर आपने यहाँ पे आना है तो आपके अम्मी अब्बा ने तो पैसे नहीं भेजते रहना ना, राइट? तो फिर जब आप यहाँ पे काम करोगे ना तो आपको बहुत गंदी पे देंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये सीन नहीं है कि हम लोग ज़्यादा जो बच्चे डिग्रियाँ लेके आ रहे हैं बैचलर्स वगैरह की और मास्टर्स के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी कंट्रीज़ में तो ये सीन नहीं है ना कि हम स्टोर्स में स्टोर मैनेजर के तौर पे काम करें, किसी मॉल में जॉब करें। या तो हम पढ़ रहे होते हैं, डिग्रियाँ ले रहे होते हैं, या फिर जो लोग ये काम कर रहे होते हैं वो अपना FA BA टाइप चीज़ें कंप्लीट करके ये काम कर रहे होते हैं। ये जो स्टोर मैनेजर टाइप चीज़ें हैं वो सब कुछ की मैं बात कर रही हूँ। और कबाब शॉप्स, ये वो, रेस्टोरेंट्स में वेटर, ये वो, हमारे तो वहाँ ट्रेंड नहीं ना कि हम इतनी अच्छी आई एम डॉक्टर फिज़ियोथेरेपी, तो मैं डॉक्टर फिज़ियोथेरेपी कर रही हूँ, साथ में कहीं पे वेटर भी हूँ। होगा, करते होंगे लोग, बच्चे मेहनती होंगे, बहुत करते होंगे, बट मैंने पर्सनली ये काम नहीं किया हुआ था और मेजॉरिटी ने ये नहीं किया होता। जो लोग कहेंगे हाँ करते ही हैं, हाँ भाई करते हैं, बट नहीं, मेजॉरिटी नहीं करती। अब आई वेंट टू सीक जॉब एंड एवरीवन इज़ आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस योर पे विल बी हायर, बट इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस they will pay only $16 per hour to you. You know, here $16 per hour is so less. Can you imagine, guys? So आके करना क्या आप लोगों ने? कबाब शॉप पे कबाब बनाने हैं, उनका फ्लोर साफ़ करना है, उनके बर्तन धोने हैं। स्टोर में अगर आपने आना है, स्टोर को ओपन करना है, उसकी सफाई करनी है, उनकी चीज़ें मैनेज करनी है, एंड देन एंड पे फिर सफाई करनी है और फिर स्टोर क्लोज़ करना है। एंड मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, इट्स नॉट सो सिंपल, ओके? जितना मैं बता रही हूँ इतना सिंपल नहीं है। फिर क्या होता है, ये सब काम करने पड़ते हैं आके। एक दफ़ा तो जो भी ऑस्ट्रेलिया आएगा ना, मुझे तो ये लगता है वो 2 दिन बाद कहेगा मुझे घर जाना है। मैं तो यहाँ पे उज़ैर के साथ हूँ, इसलिए मैं कुछ हौसले में हूँ, लेकिन मुझे रोज़ पाकिस्तान खाने के लिहाज से बहुत याद आता है। मुझे अपनी मम्मा रोज़ बहुत याद आती हैं। खाने के लिहाज से मेरा दिल करता है मैं उनके हाथ की बिरयानी खाऊं, मैं उनके हाथ की कढ़ाई खाऊं, मज़े मज़े के खाने खाऊं। इवन मुझे नान चने याद आते हैं गाइस, मेरा नान चने खाने का भी दिल करता है। सो दीज थिंग्स आर नॉट हेयर। इधर आप कबाब खा लो, आप कबाब शॉप पे जाओगे, आप लोग सपोज़ कर रहे होगे आपके सामने आएगा सीख कबाब या चप्पल कबाब, बट हेयर कबाब इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं उनको पता है कि कबाब यहाँ पे क्या कबाब होते हैं। फिर यही सब हालात हैं। स्टार्टिंग में तो आप लोगों को बहुत 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 मुश्किल होगी, फिर अगर किसी काम में मसरूफ़ हो जाओगे तो शायद कोई आसानी हो जाए, बट स्टार्टिंग में इट विल बी सो डिफ़िकल्ट। तो बच्चों, अपने मुल्क में मेहनत करो, अपने मुल्क में पढ़ो। इतनी सस्ती पढ़ाई है और इतनी अच्छी पढ़ाई है। यहाँ की पढ़ाइयाँ गाइस कोई पढ़ाइयाँ नहीं हैं। चीटिंग करके असाइनमेंट्स दे दो, चीटिंग करके पेपर्स दे दो। बच्चों को तो ये बड़ा अच्छा लगेगा, वाह वहाँ इस तरह होता है, वहीं जाना चाहिए। बट बेटा यहाँ के अपनी फ़ीसें कोई नहीं कमा सकते आप लोग, और क्योंकि बहुत कम पे करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं आपका। और दूसरी चीज़ ये कि सीधी सी बात है, मेरे से तो नहीं रहा जाता खाने के बगैर, पाकिस्तान के खाने के बगैर। मैं तो जो भी बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि मेरे से किस तरह पाकिस्तान जैसा बन जाए, तो आप लोगों से रह जाता है। तो देख लो, खाया कोई नहीं जाना, पहले ही बता रही हूँ। कितना को KFC खा सकते हो, KFC भी बिल्कुल वैसा नहीं है। और मैकडोनल्ड्स तो पहले ही फीकी दवाई है, उसको किसने खाना है। सो मैं कहना ये चाह रही थी आप लोगों को कि आप लोग
अपनी कंट्रीज़ में पढ़ो, बहुत 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 अच्छा पढ़ो, अपनी कंट्री से ही बैचलर्स करो और अपनी कंट्री से ही मास्टर्स करो, राइट। और ये सब करने के बाद आप लोग पीआर पे यहाँ आओ। पीआर का लोगों को नहीं पता ज़्यादातर कि आप लोग डायरेक्टली पीआर पे भी आ सकते हो। पीआर इज़ परमानेंट रेजिडेंस वे। तो अगर आप पीआर पे आओगे सो दैट्स टोटली फाइन एंड इट विल बी ग्रेट इवन, क्योंकि आप पीआर पे होगे, आप लोग पहले ही अपनी पढ़ाइयाँ कंप्लीट कर चुके होगे, अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस ले चुके होगे और यहाँ पे आके अपनी फील्ड की जॉब करोगे जिसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आराम से अपनी जॉब पे आओगे और बहुत सी फैसिलिटीज़ आपको कंपनी देगी। और उन फैसिलिटीज़ के अलावा आप लाइक इट्स बेटर टू कम ऑन पीआर। फीसें नहीं देनी होंगी आपने, सिर्फ सैलरी आएगी, उससे आप इजीली खर्चा कर सकते हैं। इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया। वरना मेरे सामने एक अंग्रेज़ खड़ा है एंड ही इज़ क्लियरिंग डस्टबिन्स। यही काम करने हैं भाई, ट्रॉलीज़ निकालो, उनको सेट करो, डस्टबिन साफ़ करो, ये काम करना है यहाँ आके। तो प्लीज़ स्टूडेंट पे आओ, वरना मत आओ। तो सॉरी, सही बात है यार, यही दुख है सारा। बाकी पीआर पे तो शायद किसी भी मुल्क में जाओ तो वो बहुत अच्छा है। मैंने चाहा कि मैं साथ साथ व्लॉग्स बनाऊँ, आप लोगों को बताती जाऊँ कि क्या क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। बट इट वाज़ अ रियली मिक्स्ड फीलिंग टाइम। मेरे लिए एक बहुत 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 मुश्किल और मिक्स फीलिंग वाला टाइम था। सबसे ज़्यादा मुझे जो थी वो ये थी कि मेरी बहन एमन वो अकेली रह जाएगी पाकिस्तान में। तो आई वॉज़ लाइक एवरी टाइम थिंकिंग अबाउट हर उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। आई लव यू एमन। फिर उसके बाद बहुत 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 ज़्यादा काम थे। ईद थी, ईद के 3 दिन गुजारे। उसके बाद मेरा ख़्याल 2 दिन बाद हमारी फ़्लाइट थी। हाँ 17 को ईद थी ना, तो 23 को हमारी फ़्लाइट थी। तो इतने काम थे करने वाले, इतने काम थे, काम करने वाले थे। मैं आप लोगों को कनेक्ट कर सकती थी, ईद के व्लॉग्स में भी कनेक्ट कर सकती थी। हम लोग हनीमून पे गए थे, मैंने वो सब व्लॉग्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हैं, बट मैं नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे लिए बहुत मिक्स्ड फीलिंग वाला टाइम था और काम भी बहुत ज़्यादा थे। मैं रिकॉर्ड कर सकती थी पैकिंग वगैरह के व्लॉग्स भी और पूरी जर्नी के व्लॉग्स भी, बट मैं इमोशनली अटैच थी। मेरा दिल पाकिस्तान में था, लेकिन मैं अपने दिलो जान के साथ इधर आ रही थी, लाइक मेरे हस्बैंड। बट मिक्स फीलिंग्स थी। तो व्हेन ही इज़ विद मी, जब वो मेरे साथ होते हैं, तो हम लोग बाहर होते हैं या घर में होते हैं, इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ। लेकिन जब वो शिफ्ट पे चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, then it is so hard. I cannot tell you guys, it's so tough to live without him. फिर मैं अक्सर ही मुझे लोगन में काम पड़ जाता है कोई, फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ लोगन में। तो यहाँ लोगन में मैं अपना काम मेरा 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। फिर मैं यहाँ बैठ के इधर उधर लोगों को देखती रहती हूँ। एटलीस्ट घर की जो स्मेल है उससे तो बेटर है ना। तो यहाँ बेटर फील करती हूँ, लोगों को देखती हूँ, थोड़ा सा टाइम गुजारती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ, तो यहाँ बेटर फील करती हूँ। दुआ करें मुझे भी कोई काम मिल जाए। काम मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे मिला कैसे। अभी तो आई एम जस्ट सर्चिंग। फिर मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी कि जिसमें मैं ये बताऊँगी कि हाउ डिड आई गेट दिस वर्क, मैंने किस तरह जॉब ढूंढी, किस तरह मुझे मिली और कितने पे मिली, ये भी बताऊँगी। हाँ झूठ नहीं बोलूँगी, ताकि आप लोगों को रियलिटी पता हो कि आप लोगों ने आना है या नहीं आना। मेरा तो ख्याल है यार अपने मुल्क में बादशाह उधर ही रहो। हम लोग लाइक ये नहीं कि मैं और उज़ैर हैं तो लाइक शायद मैं हैप्पी नहीं हूँ यहाँ पे या उज़ैर बहुत हैप्पी हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। हर एक दिन के एंड पे हम लोग ये सोचते हैं कि व्हाट टू डू नाउ, वापस चलें, क्या करना है। इतनी फ़ीसें नहीं दी जाती ना, यहाँ पे कमाई जाती हैं। तो जिनके तो अरबों में खरबों में बैंक बैलेंस पड़े हैं, लाइक अरबों खरबों में नहीं भी करोड़ों करोड़ों में बैंक बैलेंस वहाँ पे
माँ बाप ने उनके बैंक में डिपॉजिट करवा के रखे हुए हैं, वो लोग तो फिर कुछ सोचे ही ना, उन्होंने तो इधर भी उन्हीं का खाना है और उधर भी उन्हीं का खाना है। बट जो खुद कुछ करना चाहते हैं ना, आई थिंक अब्रॉड इज़ नॉट अ राइट प्लेस फॉर यू। 12-12 घंटे लोग काम करते हैं यहाँ पे आके। भाई कभी अपने मुल्क में 12 घंटे काम किया है? इफ़ यू डू दिस एफर्ट इन योर कंट्री यू विल गेट वाओ थिंग्स। अगर अपनी ये मेहनत अपने मुल्क में करोगे तो बहुत 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 कुछ कमाओगे। लाइक इन माई स्टोरी, when I passed my second year FSC, I started my academy। और मैंने अपनी अकेडमी स्टार्ट की। मोस्टली कमेंट्स में मेरे ही स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स ही होते हैं और स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने अपनी इंटर के बाद ही अकेडमी ओपन कर ली थी और मैंने वो 8.5 ईयर्स 9 साल के करीब मैंने वो अकेडमी चलाई है। एंड इट गेव मी एवरीथिंग, क्योंकि मैंने उस पर दिन रात मेहनत की। लाइक यहाँ तो 12 घंटे काम करके उतना नहीं आप लोग कमा सकते जितना वहाँ पे। लाइक अगर 5 आवर्स टाइम होता था एकेडमी का, तो पहले मैं 8 घंटे टाइम देती थी एकेडमी को। एकेडमी के टाइमिंग से पहले मैं उधर होती थी और एंड तक, जब तक कोई किसी बच्चे का थोड़ा सा भी काम रहता था, मैं उसको नहीं जाने देती थी। और ये नहीं कि मैंने ट्यूशनें पढ़ाई हैं, इट वॉज़ एन एकेडमिक सेटअप, प्रॉपर चेयर, टेबल्स, वाइट बोर्ड and teaching staff and all, and I was the principal there and I am a servant here। तो खुद ही हिसाब लगा लें कि अगर आप वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, वहाँ पे किंग हैं, वहाँ पे रूलर हैं, तो यहाँ पे आप क्या हैं? यहाँ पे आप मॉप करेंगे, इनके मॉल्स को साफ़ करेंगे, झाड़ू फेरेंगे, इनकी डस्टबिन्स क्लियर करेंगे, इनके स्टोर्स को क्लियर करेंगे, इनके कपड़े अरेंज करेंगे, यहाँ पे इनके स्टोर्स को अरेंज करेंगे, इनकी रेस्टोरेंट्स को क्लीन करेंगे, यहाँ पे वेटर होंगे, वेटर्स होंगे। और वहाँ पे आप क्या होते हैं? तो हम लोग आए हैं, हम लोग लाइक स्टडी कंप्लीट करेंगे, बट हम दुआ यही करेंगे कि अल्लाह हमारी अपने मुल्क में कोई सेटलमेंट बहुत अच्छी सी हो जाए। और आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि फैमिली इज़ एवरीथिंग आई थिंक। Although I have a family, like I have Uzair here, but parents, Uzair's parents, everyone is so important for me। तो फैमिली मैटर करती है बहुत ज़्यादा। फैमिली के अलावा कल्चरल थिंग्स बहुत मैटर करती हैं। जो लोग तो बहुत अपनी इमेच्योरिटी की लाइफ में यहाँ आ जाते हैं, लाइक इंटर के बाद इमेच्योरिटी होती है, मेच्योरिटी थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटी के बाद जाके आती है। जो इंटर के बाद यहाँ पे आ जाते हैं वो टाइम से यहाँ के पीआर हो जाते हैं, और यहाँ की पीआर टाइम से लेने के बाद, क्योंकि वो एक इमेच्योरिटी की लाइफ में आए होते हैं, उनको यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, वो तो यहाँ सेटल हो जाते हैं। लेकिन जो तो भाई अपना बैचलर्स करके, यूनिवर्सिटी करके, मास्टर्स के लिए यहाँ आते हैं ना, बहुत मुश्किल है। मेरा तो बस दिल करता है मैं ओपन एयर में बैठी रहूँ, क्योंकि ओपन एयर में वेंटिलेशन लाइक 100% वेंटिलेटेड होती है, तो है ही वेंटिलेशन ओपन एयर, और क्या। तो वहाँ पे आई फील सो कंफर्टेबल, मुझे सुकून के सांस आते हैं। बट घर में नहीं अच्छा मामला। हम लोग एक घर देखने गए थे, वैसे ही ढूंढ रहे थे, तो हम लोग देखने गए थे। वहाँ पे इंडियन कपल था, वो खाना बना रहे थे, ऑमलेट और पराठा बना रहे थे, आई थिंक देसी घी में। ओफ, इट स्मेल्ड सो गुड, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और आई वाज लाइक कि हाँ, मैं एग्री हूँ इस घर में रहने के लिए बिकॉज ऑफ फूड फ्रेगरेंस। कि अपने मुल्क जैसे इंडियंस का फूड कॉमनली हम जैसे ही होता है, तो अपने मुल्क जैसा कोई फूड की फ्रेगरेंस तो आती है ना। मेरे घर में सैलड के पत्ते उबल रहे होते हैं, आलू मटर उबल रहे होते हैं, गोगे गोगे से चावल बन रहे होते हैं, उनका यही खाना है यार। मेरा दिल करता है कढ़ाइयाँ बने, बिरयानी बने, लाहौरी चस्कोले। सो मेरा ख्याल है आज के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। अपने मुल्क में अच्छा पढ़ो और अपने मुल्क में 12-12 घंटे बहुत अच्छी मेहनत करो। जो आप यहाँ आके करना एक्सपेक्ट करते हो या सोच रहे होते हो कि मैं यहाँ आके करूँगा, ये अपने मुल्क में करो एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड। सब कुछ बन के डायरेक्ट जॉब पे, किसी अच्छे लेवल की जॉब पे यहाँ पे आना है तो आओ।
अदरवाइज स्टूडेंट तो मत आओ, कोई पढ़ाई नहीं है, क्यों आते हो? डिग्री की वैल्यू जब आपके पास स्किल्स होंगी ना, वैल्यू डिग्री की नहीं होती, वैल्यू स्किल्स की होती है। जब आपके पास स्किल्स होंगी ना, हर मुल्क के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बट अगर डिग्रियां लेने आओगे ना, फिर यहाँ पे आप इनके सर्वेंट्स हो। इन्होंने बहुत कम वेजेस में, बहुत कम पेस में यहाँ पे स्टूडेंट्स को काम पे रखा हुआ है, विच इज़ नॉट फाइन, राइट? So do your 100% in your country and try to settle there. That's it. आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने आप लोगों का दिल काफ़ी उदास किया बिकॉज आई वॉज फीलिंग कि आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज। मेरा दिल कर रहा था मैं आप लोगों को बताऊँ व्हाट इज़ हैपनिंग, नए नए आके क्या होता है, ये बताना चाह रही थी मैं। और एक और चीज़ पता चल गई है ना कि ऑस्ट्रेलिया आते हुए दालें मसाले वगैरह मत लाना। यहाँ की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप ऑस्ट्रेलिया में चावल, दालें, मसाले, सब कुक्ड, कोई भी मीट वगैरह, गोश्त वगैरह, कुक्ड वेजिटेबल वगैरह कुछ भी आप यहाँ नहीं ला सकते। ये वहाँ पे एयरपोर्ट पे लाइक फ्लैग्स हैं, जो स्टैंडीज़ होती हैं उनमें लिखा हुआ है हर जगह पे कि ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में एंटर होना अलाउ नहीं है। अब मैं आप लोगों को साथ, मुझे याद आ गया एक और बात बताऊं। जब हमारी इंस्पेक्शन हो रही थी, वो बायो टीम जो थी उनकी, वो हमारी इंस्पेक्शन कर रही थी, तो एक और फैमिली भी पाकिस्तानी थी, उनकी भी इंस्पेक्शन चल रही थी और उनके बैग्स थे 30 kg, 30 किलो की चावलों की बोरी। पाकिस्तानी समझ जाएंगे, 30 किलो का चावलों का तोड़ा निकला, राइट, अप्रॉक्सीमेटली 30 kg निकाला, एयरपोर्ट वालों ने फेंक दिया। 30 के 30 किलो चावल गए। सिर्फ एक दरवाज़ा क्रॉस करना था और वो अपनी डेस्टिनेशन पे थे, लेकिन उस दरवाजे से पहले इंस्पेक्शन होती है। ऑस्ट्रेलिया एंटर होने से पहले इंस्पेक्शन होती है और ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पे होती है, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट कि बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो किस तरह कर रही हैं इंस्पेक्शन। सो ये अपने मुल्क में इंस्पेक्शन करते हैं, अपने मुल्क में पहुँच के इंस्पेक्शन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मेरा टाइम भी स्पेंड नहीं हो रहा था, मेरा टाइम भी स्पेंड हो गया। अब मेरा ख्याल में निकलते निकलते आप लोगों को थोड़ा सा लोगन सेंट्रल का थोड़ा सा व्यू और कुछ बाहर का व्यू दिखाती हूँ और मैं घर की तरफ बढ़ती हूँ। तो हाँ, अपने घर तक मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ, ठीक है? चलो मेरे साथ घर चलें। घर जाके आज कोशिश है कि मैं कढ़ाई गोश्त बनाऊँगी, और जब उज़ैर ना हो तो मेरा कुछ बनाने का दिल भी नहीं करता। मैं उनसे पूछती हूँ, वो आएंगे तो हम दोनों मिलके बनाएंगे। यहाँ पे ख़राब ट्रॉली आ रही है जिसकी बहुत ऊंची आवाज़ है गाइस। सो नाउ लेट्स गो होम, सी यू देयर।